हाँ जी, मेरे संसार के सभी सदस्यों को, सभी प्रियजनों को मेरा प्रेम भरा, मेरा प्रिय 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 बेहद मधुर राधे 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 राधे। भाई, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और समृद्ध होंगे। इसी मंगल कामना के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं आज की शुरुआत। भाई, इतने दिन से, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिनों का मैंने ब्रेक लिया था। कुछ बेहद ज़रूरी मामले थे जो मुझे सुलझाने थे, जिन्हें निपटाना था, जिन्हें पूरी तरह से ख़त्म करके आगे बढ़ना था। कुछ बेहद अति 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 आवश्यक कामों में कहीं व्यस्त थी, इसीलिए कुछ दिनों के लिए आप लोगों से थोड़ा सा दूर जाना पड़ा था। लेकिन सब चीज़ें निपटा कर, सब चीज़ों को संपूर्ण कर कर एक बार पुनः अपने संसार में वापस लौटी हूँ, अपने सब लोगों के पास वापस लौटी हूँ, सबके समक्ष फिर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए जी, पकड़िए मेरा हाथ और चलिए मेरे साथ। कहाँ? भाई, रहस्य रोमांच की दुनिया में जाना तो वहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए, हमने कहानी के दो भाग साझा कर लिए थे। दो भाग हम देख चुके थे। कहानी क्या थी? अगर आप लोग भूल चुके हैं कहानी क्या थी, वो घटना क्या थी, वो किस्सा था आलोक का, प्रिया का और आदित्य का और गोद ली हुई छोटी सी बच्ची पीहू का। लेकिन अगर आप लोगों को पूरी तरह याद नहीं है और आप लोगों को पूरी तरह दोबारा सब चीज़ें देखनी है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को, उन कहानी के दोनों भागों को एक बार क्लिक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। आपको पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ना है। आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या होना है, उसके साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूँ, कहानी मैंने कहाँ पर छोड़ी थी, कहाँ पर मैंने कहानी को विराम दिया था। मैंने कहानी को विराम दिया था जब पीहू के घर में आगमन के बाद प्रिया के घर में अब कुछ अप्रत्याशित घटनाएं शुरू हो गई थी। अप्रत्याशित चीज़ें प्रिया के घर में पीहू के आने के पश्चात होने लगी थी, जिन पर प्रिया का ध्यान जा तो रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक प्रिया उन्हें नज़रअंदाज कर रही थी। घर में कांति, जो प्रिया की वफादार मेट थी, उसको सब कुछ बहुत अखर रहा था और उसका पूरा संदेह पीहू पर था। खैर, सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, एक दिन प्रिया मंदिर गई। पीहू को उसने ले जाने के लिए बहुत कहा, बहुत मनाया, लेकिन पीहू नहीं मानी। पीहू को नहीं जाने का मन था। प्रिया अकेले गई, मंदिर से लाया प्रसाद। जब उसने सबको देने के पश्चात पीहू को दिया, तो पीहू ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मेरा अभी मन नहीं है माँ, मैं बाद में ले लूँगी। प्रिया ने भी इस बात को कोई तूल नहीं दिया। उसने वो प्रसाद पीहू के कमरे में, जो उसका बेड था, उसके सिरहाने पर रख दिया, ये सोचकर कि पीहू बाद में ले लेगी। अब सुबह का टाइम था। सुबह के बाद दोपहर हुई, शाम हुई। अचानक से प्रिया पीहू के पास उसके कमरे में गई। वहां अचानक उसका ध्यान गया पीहू के बेड पर। बेड के सिरहाने पर कुछ चींटियां चल रही थीं। पीहू अपने बेड पर नहीं थी। प्रिया का ध्यान गया। प्रिया ने बेड को देखा जाकर नज़दीक से, सिरहाने को देखा, सब चीज़ें उलट पलट कर देखी। जानते हैं, वो प्रसाद जो प्रिया पीहू के लिए सुबह लाई थी ना मंदिर से, पीहू ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था, वो वहीं रखा था एज इट इज़। और उसमें चींटियाँ हो गई थी। जो प्रसाद वो लाई थी, साथ में जो जल लाई थी, वो जल काला पड़ चुका था। अब प्रिया को थोड़ा सा संदेह हुआ। थोड़ी सी उसके दिमाग में कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई, क्योंकि चाहे कितना भी वक्त हो जाए, मंदिर से लाया हुआ जल कभी भी देखिए काला नहीं पड़ता, उसका रंग इस तरह नहीं बदलता, वो इस तरह खराब नहीं होता, क्योंकि वो मंदिर से आया हुआ जल होता है। यहाँ प्रिया को थोड़ा सा संशय उत्पन्न हो रहा था। खैर, उसने सब चीज़ों को लीव इट किया। सब लोग रात को खाना खाकर बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी आदित्य आदित्य ने कहा, माँ, मेरा आइसक्रीम खाने का मन है। आलोक ने कहा, तो चलो सब लोग बाहर चलते हैं। तभी आदित्य का तो मन नहीं था, प्रिया भी बहुत थकी हुई थी बाहर जाने के लिए। अब आलोक ने कहा, चलो मैं सबके लिए घर पर ही लेकर आता हूँ। तब उसने चुपचाप पीहू कोने में बैठी थी, पीहू से कहा, बेटा तुम भी मेरे साथ चलो, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी तुम्हारी भी। पीहू ने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब प्रिया ने कहा, चली जाओ पीहू, पापा के साथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सबकी बात मानकर पीहू चली गई आलोक के साथ। अब वो लोग आइसक्रीम लेकर घर लौट रहे थे। यहाँ देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, पूरे रास्ते पीहू ने आलोक से कोई भी बातचीत नहीं की। पूरे रास्ते वो चुपचाप बैठी रही। अब पीहू, जब वो लोग चल रहे थे वहाँ से आइसक्रीम लेकर, तो पीहू
पीछे वाली सीट पर, कार की पीछे वाली सीट पर बैठने लगी। तब आलोक ने कहा, पीछे क्यों बैठ रही हो बेटा, आगे बैठो, पूरी गाड़ी खाली है। पीहू आलोक की बात मानकर आगे तो बैठ गई, लेकिन उसका ध्यान जैसे कहीं और था। अब आलोक कार ड्राइव कर रहा था। अचानक से आलोक का ध्यान कुछ चीज़ों ने अपनी ओर खींचा। क्या? उसका ध्यान पीहू की तरफ गया। पीहू पीछे की तरफ देखकर किसी से बात कर रही थी इशारों में। पीछे कौन था, जबकि पीछे तो कोई भी नहीं था, गाड़ी खाली थी। आलोक और पीहू के अलावा गाड़ी में कोई नहीं था। आलोक ने पीहू की तरफ दोबारा देखा। वो अब भी वैसे ही पीछे मुड़कर किसी की तरफ खुसफुस कर रही थी, इशारों में कुछ बातें कर रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। आलोक को बहुत जिज्ञासा हुई कि आखिर ये क्या, जब से तो ये चुपचाप बैठी थी, पूरा वक्त ये लड़की घर में चुपचाप रहती है, अब ये किससे बातें कर रही है। अब आलोक ने जिज्ञासावश पीछे मुड़कर देखा। इतनी जोर से आलोक ने ब्रेक मारे, गाड़ी रफ्तार में थी। आलोक ने ऐसा क्या देखा था? आलोक को पीछे एक काली परछाई दिखी थी, किसी की काली छाया दिखी थी, जिसकी तरफ देखकर पीहू इशारे कर रही थी, इशारों में बातें कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। आलोक ने रफ्तार कार की रोकी। उसने वहीं कार को ब्रेक मारे, लेकिन तेज़ रफ्तार कार को काबू करना इतना आसान नहीं था। कार तेज़ गति से जाकर साइड में एक पेड़ से टकराई। बहुत तेज़ आवाज़ हुई। पीहू को तो कोई चोटें नहीं आई, देखिए उसको खरोंच तक नहीं आई, लेकिन आलोक को बेहद बड़ी बड़ी चोटें आई थीं, बेहद चोटें आई थीं। आनन फानन में लोगों ने उसे गाड़ी से बाहर निकाला, उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। प्रिया दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल पहुंची। आलोक की हालत वाकई बहुत ख़राब थी। ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उस रात तो आलोक को होश भी नहीं आया। अगले दिन जब आलोक को होश आया, तब प्रिया उसके सिरहाने ही बैठी थी। उसने सब पूछा, क्या हुआ अचानक, कैसे हुआ? पीहू तो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि पीहू बच गई, उसको कोई खरोंच तक नहीं आई। इतनी छोटी बच्ची को जाने कितनी चोटें लग सकती थीं। तब पीहू का नाम सुनकर आलोक बेहद असहज हो गया, असामान्य हो गया। वो कुछ कहना चाहता था प्रिया से, लेकिन बोलने की स्थिति नहीं थी उसकी। तब प्रिया ने उससे पूछा, कुछ कहना चाहते हो? तब आलोक ने एक पेन मंगवाया और एक पेपर। वो लिखना चाहता था कुछ, लेकिन वो शायद पीहू का नाम लिखना चाहता था, क्योंकि वो बस पी ही लिख पाया था। अचानक हॉस्पिटल के उस कमरे में पीहू की एंट्री होती है। पीहू आई और आलोक को अजीब सी नज़रों से देखने लगी, और आलोक पीहू को देखकर वापस बेहद असामान्य हो गया, असहज हो गया। घबराहट में देखिए उसके हाथ से पेन भी छूट गया। अब प्रिया को लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आलोक को शांत किया और दवाइयाँ देकर उसको सुलाया। खैर, अब 2 दिन बीते, आलोक की हालत भी धीरे धीरे सुधर रही थी। अब प्रिया ने घर आई तो दोनों बच्चों की जिम्मेदारी घर पर, क्योंकि प्रिया को देखिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ रहा था, अब घर पर बच्चों के पास वो किसको छोड़े। तब उसने कांति से कहा, कांति उसकी एक भरोसेमंद नौकरानी थी। उसने कांति से कहा। कांति उसकी बात टाल नहीं पाई। हालांकि पीहू को लेकर देखिए कांति बेहद असमंजस में रहती थी। पूरा संदेह कांति का पीहू के ऊपर था। वो पीहू के साथ रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन स्थिति ऐसी थी, उस स्थिति में वो प्रिया को मना भी नहीं कर सकती थी। कांति रुकने को तैयार हुई। प्रिया उस रात हॉस्पिटल में रुकी। कांति ने दोनों बच्चों को खाना खिलाया। खाना खिलाकर आदित्य और पीहू अपने कमरे में चले गए, अपने अपने बेड पर। कांति वहीं अपने नीचे बिस्तर बिछाकर वहीं सोने की तैयारी करने लगी। बीच रात में, हालांकि देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कांति को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। कांति बस बेहद मजबूरी में उस रात वहाँ रुकी थी। तभी बीच रात में कांति की नींद खुली। कांति की नींद जैसे ही खुली, उसे कुछ खुसुर फुसुर की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई बात कर रहा है पर खुसफुसाहट। कांति उठकर बाहर गई कमरे से। अचानक उसने देखा पीहू अपने बेड पर नहीं है, आदित्य वैसे ही सो रहा है। कांति बाहर आई, इधर उधर देखा, पीहू को आवाज़ भी लगाई डरते हुए। कांति का जो आवाज़ लगाने का लहजा था वो थोड़ा कपकपाया हुआ था, उसमें थोड़ा सा खौफ झलक रहा था। खैर, उसे पीहू कहीं नहीं दिखी। धीरे धीरे कांति आगे बढ़ी। तभी उसने देखा बालकनी का दरवाज़ा खुला है, जो टेरेस की तरफ बालकनी है। वो वहाँ गई, देखा तो पीहू किसी के साथ बातचीत कर रही थी, और जो बगल में था वो एक काली परछाई थी, किसी की काली छाया। कांति बहुत ज़ोर से चीखी। पीहू ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा, नज़रें भी ऐसी
कि अच्छा खासा इंसान बर्फ बन जाए। कांति आनन फानन में वहाँ से जो भागी, पीहू उसके पीछे पीछे भाग रही थी। पीहू कह रही थी, अब तू नहीं बचेगी, अब तू पकड़ी गई है। लेकिन कांति बिना कुछ परवाह किए भागे जा रही थी। वो अंत में भागते भागते इतनी ज़ोर से गिरी, पीछे मुड़कर देखा, पीहू खड़ी थी, उसे जैसे खा जाएगी। सिसकते हुए, डरते हुए, सरक सरक कर वो मंदिर प्रांगण की तरफ पहुंची, जहाँ मंदिर था, घर का छोटा सा बना मंदिर था, जहाँ पूजा पाठ किया जाता था। जैसे तैसे कांति ने उस मंदिर के पास वहाँ बैठकर मंत्र जाप करते हुए उस पूरी रात को काटा। देखिए, पीहू वहाँ मंदिर के दायरे में आना तो दूर, मंदिर के दायरे से कई मीटर दूर ही खड़ी रह गई। वो वहाँ आना ही जैसे उसके लिए संभव नहीं था। वो कई दूर खड़ी होकर कांति को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, पीहू। और कांति पूरी रात उसने मंदिर में बैठे बैठे आंखों ही आंखों में काटी, भगवान के मंत्रोच्चार के साथ। सुबह हुई। सुबह दूध वाला दूध देने आया। कांति ने दरवाज़ा खोला। तभी थोड़ी देर पश्चात ही प्रिया भी आ गई। प्रिया को देखकर जैसे कांति की सांसें पुनः लौट आईं, वो सामान्य हुई। उसने प्रिया को आते ही रात का सारा किस्सा बेहद घबराते हुए लहजे में बताया। सब कुछ बताया, कैसे कैसे क्या हुआ, उसने क्या देखा। तब प्रिया ने कहा, कांति, तुम वैसे ही पीहू को नहीं पसंद करती। अब तुम रात में कुछ सपना देख रही होगी, वही तुम्हें वो ही सब चीज़ें रात भर डराती रही हैं, और तुम सोच रही हो ये सब पीहू की वजह से हुआ है। अब कांति बेहद चिढ़ गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी प्रिया अब भी उसकी बातों को इस तरह नज़रअंदाज करेगी और इतना लाइटली लेगी। तब उसने कहा, मुझे नौकरी नहीं करनी मैडम, आप अपना घर खुद संभालो, मैं तो चली। इतना कहते ही कांति ने अपना बैग उठाया, घर की चाबियाँ, किचन की चाबियाँ प्रिया के हाथ में रखी और वहाँ से दुम दबाकर भाग ली, क्योंकि वाकई उसे अपनी जान प्यारी थी। जो रात में उसने देखा था, प्रिया को वो चाहकर भी नहीं समझा सकती थी। खैर, प्रिया कांति का ये रूप देखकर इतनी मुसीबत की घड़ी में कांति उसे छोड़कर जा चुकी थी। इस स्थिति में जब प्रिया बिल्कुल अकेली थी, खैर जो भी था, अब करे तो क्या करे। तब प्रिया ने अपने भाई को, जो दूसरे शहर में रहता था, फ़ोन करके बुलाया, क्योंकि वो उस वक्त बिल्कुल अकेली थी। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी थी, देखिए, उसके ऊपर। प्रिया का भाई तुरंत वहाँ आ गया। अब एक दिन प्रिया ने कहा, मैं घर पर रुकती हूँ दोनों बच्चों के साथ रात को, और उसका भाई हॉस्पिटल में रुका आलोक के पास। अब रात को बच्चों को खाना खिलाकर जब प्रिया ने सुला दिया, तभी बीच रात में अचानक प्रिया की नींद खुली। वही खुसफुसाहट, वही आवाज़ें प्रिया को भी आई। प्रिया उठकर बाहर की तरफ गई। ठीक उसी टेरेस का दरवाज़ा, उसी बालकनी का दरवाज़ा फिर से खुला हुआ था। माजरा क्या था भाई? अब प्रिया पीछे पीछे गई दरवाजे की तरफ, जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, उन आवाज़ों के पीछे। उसने भी वही सब देखा जो कांति एक दिन पहले देख कर चुकी थी। उसने जोर से गुस्से में पीहू को आवाज़ लगाई, पीहू, किससे बात कर रही हो इतनी रात को? पीहू ने जैसे उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा, जैसे अभी खा जाएगी पूरा प्रिया को। प्रिया ने पहली बार पीहू की नज़रें अपने लिए ऐसी देखी थी। तभी उसकी नज़र बगल में गई। जानते हैं बगल में क्या देखा? ठीक वही जो कांति देख कर चुकी थी। किसी की काली परछाई, किसी की काली छाया बगल में थी। प्रिया जड़वत, बर्फ बन गया उसका खून। क्या देख रही थी? और ऊपर से पीहू का इतना नकारात्मक रवैया। पीहू, अब तू नहीं बचेगी, जो उसने कांति से कहा था। प्रिया दौड़ी, दौड़ते हुए वो घर के बाहर आई, दरवाज़ा बंद किया और फटाफट से आदित्य को फ़ोन करने लगी। आदित्य जो अंदर सो रहा था, आदित्य ने फ़ोन उठाया। उसने आदित्य से कहा, बेटा दरवाज़ा बंद कर लो, कमरे के बाहर मत निकलना, और वहाँ जो मंदिर की किताब रखी है तुम्हारे कमरे में, उसको अपने पास रखो और भगवान का मंत्रोच्चार करो, जो उसने छोटे छोटे मंत्र आदित्य को सिखाए थे। आदित्य ने पूछा, ऐसा क्यों माँ? उसने कहा, जितना कह रही हूँ उतना करो। खैर, जैसे तैसे माँ बेटे ने रात अलग अलग बिताई। प्रिया ने घर के बाहर बैठे बैठे और आदित्य ने बंद कमरे में। सुबह हुई, तभी दूध वाला आया। प्रिया ने बाहर से दरवाज़ा खोला, अंदर पहुंची दूध वाले को साथ लेकर, क्योंकि डर उसके भी मन में बेहद था। आदित्य का दरवाज़ा खोला, देखा आदित्य तो जगा हुआ था, लेकिन पीहू अपने बेड पर थी ही नहीं। होती भी कैसे? वो तो गायब थी। पूरे घर में पीहू को ढूंढा, पीहू कहीं नहीं मिली। तब उसी टेरेस पर दूध वाले को, आदित्य को और ड्राइवर को अपने साथ लेकर प्रिया पहुंची।
देखा वो वहाँ टेरेस पर ही चुपचाप ज़मीन में सो रही थी। आज प्रिया को बहुत दुख हो रहा था पीहू की ऐसी हालत देखकर, लेकिन देखिए उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था जो प्रिया ने आधी रात को देखा था, झेला था। अब यहाँ प्रिया का दिमाग वाकई ख़राब हो रहा था कि आखिर ये सब है क्या, आखिर क्या नाटक है पीहू के साथ। तब उसने तुरंत फ़ोन उठाया, उसने उस अनाथाश्रम में फ़ोन किया जहाँ से पीहू को वो लोग लेकर आए थे। सब कुछ उनको बताया एक सांस में जो उसके साथ हुआ। अब यहाँ प्रिया को देखिए ये भी समझ आ रहा था कि कांति के साथ क्या भी हुआ है, क्या उस पर बीती है जो वो आनन फानन में घर से भागी है नौकरी छोड़कर। अब उसको शक होने लगा शायद आलोक के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, क्योंकि आलोक ने मात्र पी लिखकर पेन छोड़ दिया था और पीहू उसे अजीब सी तरह देख रही थी और आलोक पीहू को देखकर बेहद असामान्य हो गया था। कहीं ना कहीं प्रिया के मन में सब बातें समझ में आ रही थी। आदित्य के साथ भी यही हुआ था शुरू में। अब उसने सारी बात आश्रम में फ़ोन करके जो वहाँ के हेड थे उनको बताई। सब चीज़ें सुनने के बाद उन्होंने प्रिया को बताया कि देखिए आपको हमने पहले ही कहा था वो बच्ची सामान्य नहीं थी, किसी को भी लेकर वो ना किसी से बातचीत करती थी, ना किसी के साथ उठती बैठती थी, हंसती बोलती थी, कुछ भी नहीं। सिर्फ एकाकीपन, अकेलापन ही उसका साथी था। अंधेरों में घंटों वो अकेले ही अपना सारा दिन काटती थी। सिर्फ खाने के वक्त खाना खाया और किसी बात से, किसी लोगों से, किसी भी सहपाठी से, साथ में रहने वाले किसी बच्चे से उसे कोई मतलब नहीं था। इसीलिए हम किसी के सामने भी उसको नहीं प्रस्तुत करते थे। कोई बच्चा गोद लेने आता था तो हमने कभी भी उस बच्ची को नहीं सामने रखा, क्योंकि हम जानते थे वो बच्ची सामान्य है ही नहीं। लेकिन जब आपने उसको देखा, आपने उसको लेने की ज़िद की, इतना समझाने के बाद भी आप नहीं मानी, तो हमें मजबूरन आपकी ज़िद के आगे झुकना पड़ा। अब तब उन्होंने बताया कि कई साल पहले, लगभग 3-4 साल पहले एक वृद्ध महिला इसको यहाँ छोड़ गई थी। उसके बाद से किसी को कुछ नहीं पता इसका क्या अतीत है क्या नहीं, कोई कुछ नहीं जानता। तब अब प्रिया ने उन लोगों से बात के बाद अपनी एक सहेली को फ़ोन किया। वो उसकी बेहद करीबी थी, उसको सब कुछ बताया। तब उसने प्रिया से कहा तुम मेरे साथ एक गुरुमा हैं, उनके पास चलो। तब प्रिया उसके साथ बिना समय गंवाए उनके पास पहुंची। वो जो गुरुमा उसने प्रिया को बताया था, उसकी सहेली ने, उनके पास जाकर उन्होंने सब कुछ गुरु माँ को पीहू के बारे में बताया। कैसे पीहू का व्यवहार बदला, कैसे सब चीज़ें बदली, कैसे वो लोग आनन फानन में पीहू को घर लाए। पीहू के घर में आते ही सब कुछ अप्रत्याशित रूप से अजीब सी घटनाएं घटने लगीं, अजीब सी बातें होने लगीं। सामने गैस पे चढ़ा हुआ दूध आंखों के सामने उफन कर गिर जाता है। फ्रिज में रखा आटा अचानक कुछ ही घंटों में काला पड़ जाता है। सब चीज़ें, बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी जो कि सामान्य नहीं थी। उनकी सारी बातें गुरुमा ने बहुत गंभीरता से सुनी। सारी बातें सुनकर वे बेहद संजीदा हो गईं। तब उन्होंने कहा आप मेरे पास कल आना उस बच्ची को लेकर अपने साथ, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊँगी। लेकिन तब तक के लिए एक सुरक्षा कवच मैं आपको दे रही हूँ। इसे अपने घर में, अपने बच्चे पर, अपने पति पर और अपने साथ हमेशा आपको रखना पड़ेगा जब तक इस समस्या का पूरी तरह समाधान, पूरी तरह निवारण ना हो जाए। आखिर ऐसा क्यों कहा गुरु माँ ने? ऐसी ये सब चीज़ें क्या थी? क्यों उन्होंने सुरक्षा कवच दिया प्रिया को? क्या नौबत आने जा रही थी? क्या होने वाला था? ऐसा क्या, एक छोटी सी बच्ची ही तो थी पीहू। इतना बड़ा खतरा क्यों महसूस हो रहा था गुरु माँ को कि उन्हें सुरक्षा कवच देना पड़ा प्रिया को? क्या क्या होने वाला है? कहानी का बेहद रोमांचक और अंतिम भाग आप लोगों के साथ कल साझा करूंगी। कल समापन होगा इस कहानी के भाग का। आखिर असलियत क्या थी? आखिर पीहू के साथ क्या हकीकत जुड़ी थी? क्या कहानी जुड़ी थी? ये हम जानेंगे कल के आखिरी भाग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूंगी आपसे कल। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे दोस्तों।